गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको सतगुरु से नामदान की बख्शिश हो गई है, जिनके पास परमात्मा रूपी नाम है, शब्द है। तो साध संगत जी, हमारा आज का विषय है कि भजन सिमरन करते समय सतगुरु के स्पष्ट दर्शन ना हो तो क्या करें। तो आइए जानते हैं। साध संगत जी, भजन करते समय सतगुरु के दर्शनों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सिमरन करते समय सतगुरु के दर्शनों की आवश्यकता पड़ती है। और ये आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो भाई, हमारा जो ख्याल है वो आज्ञा चक्कर से नीचे उतरकर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला रहता है, और केवल सतगुरु के स्वरूप के साथ हम अपनी लिव को जोड़कर आज्ञा चक्कर पर लेकर जाते हैं। और जब सतगुरु के हमें दर्शन होते हैं तो फिर हमारा सिमरन लंबा होता है, सार्थक होता है और पवित्र होता है। और अब पवित्र क्यों कहा, सार्थक क्यों कहा? एक बात पर ध्यान देना कि जब हम सारा दिन दुनिया का सिमरन करते रहते हैं तो फिर इसी कारण जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो फिर हमें अपने सतगुरु के स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं होते, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो माया में फैला रहता है। धन धन कहा पुकारते, आया मोह सब कूड़, नाम बीरो ने नानका, हे जात सब धूर। धूर कहते हैं मिट्टी को। जैसे हम लोग धन संपत्ति के पीछे भागते फिरते हैं और झूठी मोह माया में फंसे हुए हैं, तो कहते हैं कि उस परमात्मा के नाम के बिना ये सब चीज़ें मिट्टी है, नाशवान है, और हम इन्हीं नश्वर चीज़ों को अपने साथ जोड़कर बैठे हुए हैं। इसीलिए हमें सतगुरु के स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं होते। सिमरन करते समय आपने देखा ही होगा कि जब हम चौकड़ी मारकर नाम का सिमरन करने के लिए बैठते हैं तो फिर हमारा ध्यान दुनिया की वस्तुओं, हमारे शरीर के रोग, हमारे परिवार और भोग विलास और काम धंधों में चला जाता है, और हमारे सतगुरु के हमें स्पष्ट रूप से दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। और मान लो अगर हो भी गए हमें सतगुरु के दर्शन, तो फिर थोड़ी देर के लिए होते हैं और वो ठहरते नहीं हैं, चले जाते हैं। तो भाई, वो तब ही ठहरेगा जब हम अपने सतगुरु से प्रेम करेंगे, हमें अपने सतगुरु से प्यार होगा। और देखो, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। मान लो हमें नामदान मिले हुए काफ़ी समय हो गया है और हम नाम का सिमरन करते आ रहे हैं, और हमारा जो ध्यान है वो भी केवल दुनियावी वस्तुओं और शक्लों में ही उलझा रहता है, तो फिर भाई चाहे कितना भी समय सिमरन में लगा लो, लेकिन जब तक हम इन चीज़ों को अपने मन से नहीं निकालेंगे तब तक हमें अपने सतगुरु के स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं हो सकते हैं। और एक बात और है कि कितना समय हो गया हमें सिमरन करते हुए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ और उम्र भी बीतती जा रही है, तो इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा नुकसान भी है। और हम सुबह उठते हैं, नाम का सिमरन करते हैं और फिर काम धंधों पर गए, तो फिर वही झूठ कपट, हेरा फेरी, लोगों से झगड़ा, अपने पड़ोसियों से झगड़ा, तो फिर भाई क्या लाभ हुआ सुबह उठकर भजन सिमरन करने का? अगर हम सतगुरु के दर्शनों को अपने सामने रखकर भजन सिमरन करेंगे तो फिर चाहे वो हमारा बेटा हो, बेटी हो, आस पड़ोसी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो फिर उसमें भी हमें अपने सतगुरु ही दिखाई देते हैं। क्योंकि सतगुरु जी समझाते हैं
कि हर जीव आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा ही शब्द है, तो फिर हम क्यों किसी का दिल दुखाते हैं। और ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम सतगुरु के दर्शनों को आगे रखकर नाम का सिमरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान नहीं किया और नाम को जपते चले गए तो बिना इसके नहीं छूटना। भाई नाम का ध्यान तभी पूरी तरह से हो पाएगा जब गुरु का स्वरूप आज्ञा चक्र पर ठहरेगा। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, गुरु के मुहूर्त मन में ध्यान। आप फरमाते हैं कि गुरु की जो मूर्त है उसे अपने ध्यान में लाओ, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारा सिमरन इसीलिए नहीं पकता और इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जो हमारी सांसें चली गई हैं और जो हमारी आयु निकल गई है, क्या वो हमें वापस मिल जाएगी? नहीं मिल सकती है। सिमरन करते समय हमें अपने गुरु के स्पष्ट दर्शन ना होने का मतलब है कि हमें अपने गुरु से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, और हम करते क्या हैं? देखा देखी करते हैं। सिमरन कर लिया बस ठीक है। यहाँ तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि देखा देखी सब करें, मनमुख बूझ ना पाई, जिन गुरु मुख हृदय सुध है, सेई पई तिल थाई। जिन गुरुमुखों के हृदय में गुरु का स्वरूप बसा हुआ है, सेई पाई तिल थाई, वो ही गुरुमुख कुछ हासिल कर पाते हैं। वरना देखा देखी में तो सारी दुनिया लगी हुई है और हम इसीलिए मनमुख बनकर बैठे हुए हैं। अब बात को समझने की कोशिश करो कि सत्संग करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये बार बार सत्संग में समझाया जाता है कि भाई अपने ख्याल को सतगुरु के दर्शनों के साथ जोड़ो, क्योंकि परमात्मा हमने नहीं देखा। और इन चीज़ों का हम चाहे कितना भी ध्यान करें, ये हमारा कभी भी साथ नहीं दे सकती है और हम इन्हीं में फंसे रहते हैं। तो भाई गुरु घर फरमाता है, दिन राति आराधो प्यारे, निमख ना कीजिए ढीला, संत सेवा करावण नाई, लाइए त्याग मन हटीला। हमारा ये जो मन जो हट करता है, मान करता है, तो भाई इसे त्याग कर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा। गुरु की सेवा का मतलब है कि गुरु के नाम को जपो, क्योंकि भाई ये ही सेवा सार्थक है। संत सेवा करावनी, लाइए त्याग मन हटीला। भाई दिन रात चलते फिरते उस परमात्मा का नाम जपते रहो, बिना स्वार्थ के जपो, बिना आलस के जपो, लेकिन गुरु के दर्शनों का जरूर ध्यान रखो। और अगर गुरु के दर्शनों का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर नाम ऐसा होगा जैसे तोते नाम को रटते हैं, जैसे एक ही बात को तोते बार बार दोहराते रहते हैं। और अगर इसी तरह नाम जपोगे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। नाम को जपो, हर श्वास श्वास के साथ नाम को जपो। ऐसी कमाई करो जैसे अनेकों संत महात्माओं ने की, जैसे मीराबाई ने, संत तुकाराम ने, स्वामी जी महाराज ने, अनेकों संत महात्माओं ने की, वैसे नाम की कमाई करो। जैसे आज हम लोग नाम को जप रहे हैं, वही श्रृंखला है इस कलयुग की, और कुछ नहीं। समझने की कोशिश करें। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, सतगुर पूरा जय मिले प्यारे, सो तन होत निराला। गुरु की सेवा सो करे प्यारे, जिसनु देई दयाला। भाई सतगुरु तो हम पर पहले से ही दयाल हैं, क्योंकि उन्होंने, और ये उनकी दयालता ही तो है। और क्या है? क्योंकि उन्होंने हमें नामदान की बख्शिश करके इस काबिल समझा, और ये उनकी दयालुता ही तो है। और क्या है? हमें गुरु की सेवा सो करे प्यारे,
जिसनु होई दयाला। हम पर दयाल हो चुके हैं हमारे सतगुरु, हम पर दया हो चुकी है उस दयाल की, लेकिन अब हम उस नाम को जपते नहीं हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उस नाम की कमाई नहीं करते हैं। तो भाई कैसे करें जब पता ही नहीं है कि सिमरन कैसे करना है। सतगुर पूजा पूरा जय, मिले प्यारे सो जून होत निराला। इसलिए साध संगत जी, हम बहुत ही अच्छे भाग्य वाले हैं जो हमें सतगुरु ने नामदान की बख्शिश करके हमें इस काबिल समझा, और उसी पूर्ण सतगुरु का स्वरूप आज्ञा चक्र पर नहीं लेकर जाते तो भाई जैसे हमें अपने मन, बच्चों की चाह, धन दौलत, स्त्री चाह, ये भी तो हम मन में बसा कर रखते हैं, फिर हमें अपने पूर्ण पूरे सतगुरु का ख्याल क्यों नहीं आता है। गुरु का ध्यान कर प्यारे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि समझो सभी संत महात्माओं का एक ही कहना है। सभी संत महात्मा एक ही बात पर जोर देने के लिए कहते हैं कि हमें भजन सिमरन करना है और अपने ध्यान में अपने सतगुरु का स्वरूप लेकर आज्ञा चक्र पर पहुंचना है। अपने सतगुरु का स्वरूप को आज्ञा चक्र पर सामने रखना है, अपने सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करने हैं। अगर ध्यान नीचे गिरा तो उसको गिरने देना है, उसका हम पीछा नहीं करेंगे। हम केवल अपने सतगुरु के स्वरूप को आज्ञा चक्र पर जोड़कर रखेंगे। और अब ये मत सोचने लग जाना कि सतगुरु ने क्या पहना है, सतगुरु ने क्या श्रृंगार किया हुआ है, क्योंकि हमारा काम है केवल उनका ध्यान करना और नाम को जपना। और फिर जब हम धीरे धीरे नाम का सिमरन करते रहे, नाम को जपते रहे, तो फिर एक ना एक दिन हमें सतगुरु के दर्शन जरूर होंगे, सतगुरु के स्वरूप के दर्शन जरूर हो जाएंगे, और वो भी स्पष्ट तौर पर, बिल्कुल साफ साफ, और इतना साफ, इतना पवित्र, इतना मनमोहक कि हर जीव आत्मा के अंदर सतगुरु का स्वरूप नजर आएगा। और यही प्रेम है, घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। ये पहली पातशाही का शब्द है और आप बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं। जब हम सतगुरु के स्वरूप के साथ सतगुरु को ध्याएंगे तो फिर वो सतगुरु जो पुरख सुजान है समस्त जीव आत्मा में दिखाई देगा। और जो ये 5 धुनें हैं जो बज रही हैं लगातार, तो फिर उसकी तरफ हम आकर्षित होंगे, वो हमें सुनाई देंगी और उसका प्रकाश भी दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं नाम के सिमरन के साथ अपने सतगुरु को मन में बसाओ, बिना इसके काम नहीं चलना है।